मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने होमगार्ड विभाग के मृतक होमगार्ड के परिजनों को 30 लाख रुपए का चेक सौंपा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार होमगार्ड विभाग में तमाम तरह के कार्य किए जा रहे हैं। आज विकास भवन सभागार कक्ष में खंदौली सेमरा का रहने वाले होमगार्ड मृतक के परिजनों को कारागार होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने 30 लाख रुपए की राशि का चेक परिजनों को सौंपा। इस कार्यक्रम में डीआईजी होमगार्ड संजीव कुमार शुक्ला भी उपस्थित रहे। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मीडिया से बात करते बताया कि मृतक होमगार्ड के परिजनों को 30 लाख रुपए का चेक दिया है। चेक देने से पहले मंत्री धर्मवीर प्रजापति की आंखों में आंसू आ गए व रो पड़े। उन्होंने मृतक परिजनों के लोगों को आश्वासन दिया कि वो उनके साथ हैं, किसी भी बात की चिंता नहीं करें। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार होमगार्ड विभाग में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। जेलों में सुधार लगातार हो रहे हैं। जो व्यक्ति सजा काट रहा है जेल में वो सुधर रहा है। युवा वर्ग की जो व्यक्ति जेल में सजा काटते हैं उन्हें 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी दिलवाई जा रही है। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। क्षेत्र में सेमरा का रहने वाला था। ड्यूटी के दौरान आकस्मिक घटना में इस दुनिया में नहीं रहे। हम लोग उस परिवार की तो भरपाई पूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी संवेदना उस परिवार के साथ हैं। और अगर हम 17 से पहले की अगर हम बात करें तो होमगार्ड विभाग में अनुग्रह राशि जो दी जाती थी वो बीमा के माध्यम से दी जाती थी। और हमारा होमगार्ड का जवान परिवार उसका सालों चक्कर लगाता था और कभी कभी पूरी राशि मिल भी नहीं पाती थी, बहुत आधी अधूरी मिलती थी। लेकिन जैसे ही 17 में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तुरंत उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने कई ऐतिहासिक होमगार्ड विभाग के लिए निर्णय लिए। उसमें एक ये निर्णय भी था कि हमारा पहले की अगर सरकारों की बात करें तो 17 से पहले होमगार्ड का जवान ड्यूटी के दौरान अगर दुर्घटना होती थी ड्यूटी के समय, तब वो राशि बीमा के माध्यम से मिलती थी। लेकिन जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उन्होंने तुरंत तय किया कि हमारा होमगार्ड का जवान जिस दिन से ड्यूटी करेगा और रिटायर होगा उस पीरियड में कहीं भी अगर वो रहता है, चाहे वो घर पे है, चाहे वो ड्यूटी पे है, आता है, अगर ड्यूटी में जाता है, कहीं भी ऐसी तरह की कोई अगर दुर्घटना होती है तो 5 लाख रुपए की सरकार की अनुग्रह राशि सीधे उसके खाते में जाएगी। उसके बाद ये 22 में सरकार बनी तो हमें लगा कि कुछ और करने की ज़रूरत है, तो हमने बैंकों से बातचीत की। कई बैंकों को हमने बुलाया, जिसमें HDFC बैंक बहुत बड़ी भूमिका हमारी निभा रही है। हमने उनके साथ बातचीत की और इस तरह की घटनाओं के लिए हमने उनसे चर्चा की। तो हमारा होमगार्ड का जवान केवल अपना खाता खोलेगा और दैनिक भत्ता है उसमें लेगा। 1 रुपया उसका हमारे होमगार्ड जवान का कटना नहीं है। और अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 5 लाख रुपए की राशि सरकार की और 30 लाख रुपए की राशि बैंक। अगर हमारा होमगार्ड का जवान कार्ड का इस्तेमाल करता है तो फिर वही राशि 30 लाख से बढ़कर के 35 और 40 तक बैंक देती है। तो कम से कम उस परिवार के उस व्यक्ति की भरपाई हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन 35 लाख 40 लाख रुपए उस परिवार को जब मिल जाते हैं तो हम लोगों को थोड़ी आत्मसंतुष्टि होती है कि कहीं वो राशि से उस परिवार के बच्चों का भविष्य बन सकता है, उज्जवल हो सकता है। और हम अगर उस परिवार में कोई बच्चा योग्य है और होमगार्ड के लायक है तो हम उसे नौकरी भी देते हैं। इसके लिए भी हमने अपने अधिकारियों से आज कहा है, उनका बच्चा इस योग्य है तो जल्दी मृत्यु हो गया तो इसकी नियुक्ति भी हो गई है और जल्दी ही हम इसे ट्रेनिंग करा करके इसे ड्यूटी भी दे देंगे। अभी 4 यहाँ आने से पहले 4 जवानों को हमने लखनऊ में दिया है। 4 जवानों में से 2 जो हमारे होमगार्ड के जवानों के बच्चे योग्य थे और उनको उसी दिन
फर्स्ट ड्यूटी की ज्वाइनिंग भी हमने दी है, ज्वाइनिंग लेटर दिया है। इस तरह से अपने होमगार्ड जवानों की विशेष चिंता सरकार हमारी कर रही है। कई हमारे ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं, जैसे 45 दिन की ट्रेनिंग थी वो 90 दिन की हमने की है। दैनिक भत्ता उनका ट्रेनिंग के दौरान 260 रुपये था, उसको बढ़ा करके हमने दैनिक भत्ते के बराबर किया है। वर्दी भत्ता उनका सीधा खाते में जाता है। ऐसे तमाम मूल चूल परिवर्तन हुए हैं। हमारे होमगार्ड के जवानों को एक और माननीय मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक निर्णय किया है। पहले 30 रुपये मिलते थे अंतर जनपद, ये उसको बढ़ा करके 4 गुना 120 रुपये कर दिया है। तो एक निरंतर प्रयास हमारा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच हमारे होमगार्ड जवानों के प्रति जो भी हो सकता है, क्योंकि हमारा होमगार्ड का जवान सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, निरंतर अपनी ड्यूटी में सक्रिय रहता है। और सरकार बनने के बाद 22 में हमने कई सामाजिक कार्यों से भी हमने होमगार्ड विभाग को जोड़ा है। जैसे हमने एक अभियान चलाया था स्वच्छता का, तो पिछले दशहरे पे हमारे होमगार्ड के जवानों ने 50 नदियों में स्वच्छता का अभियान चलाया था। उसके बाद दशहरे पे स्नान किया था। हमने इस निर्देश दे रखा है अपने होमगार्ड जवानों को कि आप तहसील में रहते हैं, आप थाने में रहते हैं, कलेक्ट्रेट पर रहते हैं, सचिवालय में रहते हैं, चौराहों पर रहते हैं, कहीं भी कोई वृद्ध पुरुष, महिला, बच्चा अगर आपको कहीं दिखाई देता है, किसी अधिकारी से मिलना है, वो मिल नहीं पा रहा है, तो आप उसकी मदद करिए। सामाजिक कार्य भी आप लोग करिए, उसको अधिकारियों से मिलाइए। रोड पर अगर कोई वृद्ध, बच्चा, महिला अगर कोई रोड क्रॉस कर रही है, आपकी नज़र में है, तो उसको रोड क्रॉस करा दीजिए। कुछ नहीं जाता 2 मिनट में, लेकिन उस व्यक्ति की मदद हो जाएगी। 2 मिनट का काम होता है। ये भी हमने निर्देश दे रखा है। और एक अभियान और हमारा होमगार्ड का जवान, अभी विभाग पूरा हमारा एक अभियान हम लोग चलाने वाले हैं। वो अभियान होगा प्रकृति का संरक्षण संवर्धन और जल का संरक्षण संवर्धन। विशेष जोर है हमारा जल का, कि जल हम लोग कैसे बचाएं। होमगार्ड का जवान हमारा इस विभाग एक अभियान चला करके हम इसको बहुत जल्दी चलाने वाले हैं। बहुत सक्रिय भूमिका हमारा होमगार्ड